सर पर विधानसभा चुनाव है, बहुत कम समय बचा हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या तैयारी है आपकी पार्टी की? पिछली बार आपने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार कितनी सीटों की डिमांड आपकी पार्टी करेगी? एनडीए गठबंधन घटक दल के हैं अभी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, क्या मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई थी? देखिए, हम लोग जीत देते हैं, वो सीट देते हैं। इस जीत के लिए ना, इसलिए मैं उनसे हारी हुई सीट मांग, सहयोगी दल हूँ। तो सहयोग इसीलिए ना, वो जीत में आ जाए, सत्ता में आए हैं। और सत्ता में तब आएंगे, हम जीतेंगे। तो जीतने के लिए हारी हुई सीटें पिछली बार लिया था 16, उसमें 11 जीत दिया। फिर मैं चाहता हूँ कि अभी और भी दो चार कुछ सीटें जहाँ निषाद बाहुल है और भाजपा का वोट है, मिलके दोनों लोग मिलकर उसको जीत में बदल दें। भारतीय जनता पार्टी अभी प्रभारी तय होंगे, समय आएगा। अभी हम लोग तो 403 विधानसभाओं में, मेरा विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी से जोनल अध्यक्ष बना हुआ है, जो गांव निषादों का उसमें संगठन खड़ा है। और वो संगठन के हिसाब से जहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी वहाँ हम उनको जिताएंगे, जहाँ सहयोगी दल रहेंगे वहाँ उनको जिताएंगे, फिर वो हमें जिताएंगे। 10 सीटों पर आप अपने सिंबल से लड़े थे, 6 में बीजेपी के सिंबल से लड़े थे, जिसमें 5 उसमें जीते। तो ज़्यादा फायदा आपको लगता है कि बीजेपी के सिंबल से लड़ने से होगा? देखो, ये रणनीति होती है कि कहाँ कैसे जीता जा सकता है, किस जगह किस सिंबल पर वोट आएगा। तो कुछ ऐसी टेक्निकल सीटें थी कि जहाँ हमने तो बीजेपी का जो सीट सिंबल था वो निषादों को लड़ाने के लिए आया था, कि निषाद आराम से जीत जाएंगे, निषाद वोट पाएंगे, निषाद पार्टी भी है, निषाद है और भाजपा का वोट रहेगा, सिंबल भाजपा का रहेगा, तो निषाद जीत के सदन आ जाएगा। तो 3 जीते भी, 2 लोग नहीं माने, नेता नहीं आए, तो उनको हमको दूसरे जगह पे लड़ाना पड़ा। नहीं तो हम निषादों के लिए सिंबल लाए थे कि आसानी से जीत जाए निषाद। क्योंकि अब निषाद सिंबल रहेगा, निषाद पार्टी भी रहेगी, तो निषाद भर वोट पाएगा, दूसरी बिरादरी का वोट पूरा नहीं पाएगा। इसलिए निषाद नेता बन जाए, विधायक हो जाए, वो सदन आ जाए, इसलिए उसको लाया था। लेकिन सब लड़े नहीं तो हमको 2 ठो दूसरी बिरादरी लानी पड़े। इस बार आप जो है किस सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहेंगे? अपने खुद के सिंबल? अभी तो सीटों पर भोजन भरी थाली से चुनाव लड़ेंगे। अगर दो अगर कुछ जगहों पर निषाद को लड़ा के अगर जिताना होगा तो कुछ टेक्निकल रहे तो इस पर विचार किया जाएगा। इस बार ज़्यादातर विधानसभाओं में देखा जाए तो ब्राह्मण समाज के, ठाकुर समाज के लोग आपकी पार्टी का डंडा झंडा लगाए तैयारी कर रहे हैं। तो संजय निषाद जी कितने भागीदारी ब्राह्मणों ठाकुरों के अलावा अपने निषाद समाज को कितना आप विधानसभा में चुनाव लड़ाकर विधानसभा भेजना चाहेंगे? 15 में से 16 में से 3 निषाद है ना। जी। हाँ, वो सपा में थे बेचारे, 10 साल घुमाए, सपा में दिया नहीं। आए, हमने उनको विधायक बनाए, सांसद बनाए, वो भी हार गए थे, निषाद पार्टी था। तो ये चीजें हैं, तो अवसर मिलेगा तो सब किया जाएगा। सभी जातियों का ये निषाद, भगवान निषाद, निषाद राज, केवल निषादों के राजा थोड़ी थे, वो सबके लिए राजा थे भाई। तो सभी लोगों को अवसर मिलेगा ना, सभी लोगों को दिया जाएगा। जो भी टिकट मांगने आया निषाद में, जो टिकट मांगने आया उसको मैंने जिताया। कोई ऐसा प्रदेश का नहीं कह सकता कि मैंने फार्म भरा था चुनाव लड़ने के लिए, हमें टिकट नहीं। हम तो इंतजार कर, अभी भी आए, अभी जिस निषाद को निषाद चुनाव लड़ना फील्ड में जाए, अब वो सपा ढकेल देगी, बसपा हटा देगी, भाजपा भगा देगी, तब आएंगे तो कैसे जीत पाएंगे भैया। आज ही टोपी झंडा लेके जाए, हम उनको ऊर्जा भी देंगे उतने मैदान में जहाँ लड़ना है भाई। अब वो दूसरी पार्टी से लड़ेंगे तो कैसे क्या। अब समय जब वहां से टिकट नहीं मिलेगा तो भाग के आएंगे, अब वो कहेंगे डॉक्टर साहब टिकट नहीं दिए। आज ही से आए, फील्ड बनाए, हम उनको योगदान देंगे, उसको जिताएंगे। एक एक जिले में कई विधानसभाएं हैं और लगभग लगभग कई विधानसभाओं में हर जगह संजय निषाद के कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो गठबंधन में तो सीमित सीटें मिलेंगी। मान लीजिए एक जिले में 4 विधानसभा। आपके पता सूचना, कार्यकर्ता होता है वो कार्य करने वाला होता है। अच्छा। कार्यकर्ता के अंदर नहीं, 20, अ, मैं बता रहा हूँ, कार्यकर्ता शब्द नाम ले लिया तो उसके 20 गुण होते हैं। जी। एक समझदारी गुण है, समझदार होता है। दूसरा विकास का गुण होता है, उससे विशेष गुण होता है, प्रचार का गुण होता है, भाजपा ये 20 गुण होते हैं। उससे साधारण कार्यकर्ता, सक्रिय, समर्पित, संकल्पित, ये किस तरह का कार्यकर्ता आपसे मिला है। कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने वाला होता है। ये पार्टी तय करती है कि कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा के सदन में ले जाना है, कि उसे चुनाव लड़वा कर एमएलसी बनवा के ले जाना है, कि उसको कैसे मंत्री बनाना है, कैसे आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनवाना है, बिना चुनाव लड़े उसको सम्मान दिलाना है। वो ये सात पार्टी तय करती है। तो हमारे कार्यकर्ता हैं, मैंने 3 आयोग के सदस्य हैं, हमारे 3 विधायक हैं अपनी साथ के, बात समझ गए, एक कार्यकर्ता जो जिस लायक था। फिर हमारे 2 वकील हैं जो हमारे हाई कोर्ट में और इलाहाबाद दोनों में, हमारे 18 सभासद हैं।
उसमें महिलाएं भी हैं। तो ये हम पार्टी तय करती है, और कार्यकर्ता जो जिस लायक होता है, पहले वो चुनाव लड़ाने के लिए आता है, लड़के जीत जाएगा वो पार्टी देखती है, और उसको अवसर सहयोग दे के चुनाव लड़ाती है। तो ये विपक्ष के लोग गुमराह करते हैं कि कार्यकर्ता गुमराह नहीं गुमराह। अब अगर कोई निषाद पार्टी कार्यकर्ता सपा और बसपा में जाके अपनी बोलता है, तो कार्यकर्ता कहाँ भाई, वो तो गद्दार है। पार्टी कार्यकर्ता पार्टी के फोरम पर रखे, डॉक्टर संजय के पास रखे, मीटिंग होती है उसमें रखे, उसको कार्यकर्ता कहते हैं। अगर कार्यकर्ता चिल्प मचाता, तो कार्यकर्ता ने नाम को बदनाम किया गया है। ये भेजे हुए एजेंट रहते हैं, और दो चार ऐसे रहते हैं। अ, क्या पार्टी समीक्षा कर रही है चुनाव लड़ाने वाले प्रत्याशियों की? क्योंकि बीच में कुछ ऐसे खबरें चली मंत्री जी, जिसको लेकर तमाम कंट्रोवर्सी हुई। बात ये हुई, एक चैनल ने खबर चलाया कि टिकट के लिए जो है जन बल से ज़्यादा धन बल की ज़रूरत है, चाहे वो राजभर पार्टी हो, बसपा हो, निषाद पार्टी हो। तो क्या ऐसा कुछ है? फंड की जो चर्चा हुई थी, उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया देखो, ये देश दान से चलता है। दान, दान जो है, श्रम दान है? है ना, धन दान, मतदान, ये दान प्रक्रिया है, समझ गए ना। और बिना दान के कोई पार्टी चलती नहीं है। अब दान देने वालों, अगर जो दिया है वो कुछ कहे तो माना जाए। बताओ भाई, जो दिया है दान, वो कुछ कर ही नहीं रहा, और जिसको सत्ता से बाहर हो चिल्ला रहा है। बोलो भाई, क्या उनकी पार्टी जो चिल्ल को मचा रहे हैं वो दान नहीं लेते हैं? वो अगर आरोप लगा रहे हैं दान नहीं लेते हैं, तो अगर उनके पास पैसा है तो कहाँ से आया? अगर इतनी बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर कोई आदमी कहता नहीं 10,000 रुपये महीना है, भाई समस्या हमारी दूर करेंगे बिहारी, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बिहार से आके आप किसी को 20,000 महीना, 30,000, 40,000, 50,000 महीना दे रहे हो, वो पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? इसके मतलब अंदर रुष्टुट कोई दिन माफिया है, तो आपका धन लूटेगा, नौकरी लूटेगा, सब लूटेगा, तभी तो पैसा देगा। ये हमारे पास श्रमदान है, हमारे पास 1 करोड़ कार्यकर्ता हैं, मतलब वो कार्य करने वाले हैं। वो अपना रोटी, अपना धन, अपना पैसा खर्च करके पार्टी खड़ा करते हैं, और वो अपने से आते हैं, भाड़े वाले नहीं हैं, अखाड़े वाले। भाड़े वाले नहीं, अखाड़े वाले हैं। अभी कल देखो फुरंदी भी जयंती थी। तो ये ट्रेंड कार्यकर्ता हैं, अपने समय से काम करते हैं, कर रहे हैं। और उनके बाद खुद भाई फ्री का मान सम्मान स्वाभिमान मुफ्तखोर को तो नहीं मिलता है। तो मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलेगा ना। जिसको अपने बच्चों का आरक्षण चाहिए, पैसा खर्च करना पड़ेगा। जिनको अपने बच्चों को सरकार के पैसे से फ्री में पढ़ाना होगा, पैसा खर्च करे। और जिसको अपना रोग ठीक करना है तो दवाई खाए, पैसा खर्च होगा। परहेज करे, डॉक्टर की बात माने। तो ऐसे में समाज हमारी बात मान रहा, समाज के पैसे से पार्टी खड़ी और बड़ी हो रही। और दूसरे लोग भी सहयोग करते हैं, हाँ, झंडा टंडा सब खरीदते हैं, और समय आने पर पार्टी उनको सहयोग करती है।